दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 805 नंबर सब्जेक्ट की। इसमें ए बी सी डी सभी सेट्स के आंसर्स देखेंगे। ये पेपर जो है आपका 50 अंक का होता है। अगर इसमें हम कहें कि आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 40% इसका निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 40 में इस 50 में से आपको 20 नंबर चाहिए। 20 नंबर अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप पास होंगे। अगर आपका 60% अंक आता है तो इसका मतलब हो गया 60% इसका निकालोगे तो 30 अंक लेते हो तो 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप 70% बनाते हो तो आपको चाहिए 35 अंक। इसी तरह से 80% के लिए 40 अंक हैं, 90% के लिए 45 अंक और 100% के लिए 50 अंक तो चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन पेपर रहा, सिंपल क्वेश्चंस आए और जो क्वेश्चंस आपको बताए गए थे वो सारे के सारे आ गए हैं यहाँ पे। प्राथमिक मेमोरी मैंने बताया था क्या होती है, रैम होती है प्राथमिक मेमोरी आपकी। प्राइमरी रैम मेमोरी के नाम से रैम को जाना जाता है। हार्डवेयर कौन सा इसमें से, तो हार्डवेयर जो है वो प्रिंटर है। सभी को पता है कि प्रिंटर जो है बाहर से कनेक्ट होता है, तो ये हार्डवेयर है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। ठीक है। इसमें आप फाइल को टच नहीं कर सकते कंप्यूटर में, कर्सर को टच नहीं कर सकते अपने हाथों से, टूल बार को भी टच नहीं कर सकते अपने हाथों से, केवल प्रिंटर को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बाहर रहता है प्रिंटर कंप्यूटर के। स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कौन सी कंपनी है, तो जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट है ये आपके कंप्यूटर से संबंधित है ना। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कंप्यूटर बनाती है, उसके सॉफ्टवेयर बनाती है। गूगल जो है सर्च इंजन है। एडुकॉम है जो है ये आपका स्मार्ट क्लास का है, मैंने बताया हुआ है। एडुकॉम है, क्लास बेसिस है, और भी बहुत सारे जो है आपके आते हैं, इसमें एडुकॉम ही ऑप्शन दिया हुआ है। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है, तो क्लास को माना जाता है। क्लास सॉफ्टवेयर जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, सभी ने सही किया होगा, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, वही प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी रैम होती है। हार्डवेयर जो है कौन सा है, वो प्रिंटर है। स्मार्ट क्लास का बिजनेस एडुकॉम करता है। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो नॉन एज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्लास जो है वो सॉफ्टवेयर है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लर्निंग कंपनी, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। कीबोर्ड एक खालिस्तान डिवाइस है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे विद्यार्थी ने सही लिखा है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सही कर लो। अगला जो क्वेश्चन है, फेसबुक का आविष्कार जो है सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। ये करवाया हुआ है मैंने क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी करवाया हुआ है, फिलिप्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन लास्ट ईयरों में। इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका जो है, मूल्यांकन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ब्लेंडेड लर्निंग। इसको हटा दीजिए, ये गलत है। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो होगा ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग जो है इसमें आंसर आएगा। हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर को सन खालिस्तान से सभी के लिए फ्री कर दिया गया था 2009, सही आंसर है। इस विद्यार्थी ने ये भी सही लिखा है 2009 जो है। ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि का अध्ययन जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, या विज्ञान भी आप लिख सकते थे। दोनों ही ऑप्शन सही है, ये भौतिक विज्ञान लिखोगे ये भी सही है, या अगर आपने विज्ञान लिखा है वो भी सही है। विज्ञान में भी आप जो है ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान भी आपका सही माना जाएगा। तो आपने जो भी लिखा है दोनों ही सही माने जाते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जो है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस है, डैश इन्वेंटेड फेसबुक, तो इसका आंसर लिख देंगे मार्क जुकरबर्ग। डैश यूजेस ट्रेडिशनल सोर्सेज अलोंग विद द वर्चुअल सोर्सेज, इसमें आ जाएगा आपका ब्लेंडेड लर्निंग।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर हैज़ बीन फ्री फॉर एवरीवन सिंस 2009। यहाँ पे है आपका हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा आर स्टडीड इन फिजिक्स, और कह सकते हो आप साइंस। ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूनिक्स की दो विशेषताएं लिखनी थी आपको। आप बता सकते थे कि ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है, ये पोर्टेबल आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी विशेषताएं इसमें बता सकते थे। एम एस वर्ल्ड क्या है सभी को पता है, आप सब लोग लिख सकते थे कि एम एस वर्ल्ड जो है ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, राइटिंग के लिए, ठीक है ना, राइटिंग के लिए और फॉर्मेट वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं यहाँ पे। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित कोई दो मूल्यांकन टूल के नाम लिखिए, करवाया हुआ क्वेश्चन है आपका। गूगल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मैंने बोला था आता है इस पे। ब्राइस्टॉर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे केवल इस किसके द्वारा की गई ये पूछ लिया गलती से, है ना, तो ये आपको बता देना था। इसका आंसर हो जाता जेफरी वेल्स एंड एरिक किम। एरिक किम, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। इसको हिंदी में भी लिख सकते थे आप। द लर्निंग कंपनी का पर संक्षिप्त वर्णन टिप्पणी लिखना है। लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ है ये लिख करके आप थोड़ा सा बताए थे। विद्यालय की रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए आप किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे और क्यों, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे आप इसमें, आप बोल दोगे इसमें हम एम एस एक्सेल का यूज़ करेंगे। एम एस एक्सेल का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें जो है डाटा एंट्री आसान होती है, सारे रिकॉर्ड को रखा जा सकता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है ना, फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो आप। इसमें और ऑप्शन में है, किसी विषय के विस्तृत प्रस्तुतिकरण के लिए आप किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि एम एस जो आपका पावर पॉइंट है, एम एस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें स्लाइड्स बनाना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, ग्राफ बनाना और उसको प्रेजेंट करना एनिमेशन के द्वारा पॉसिबल होता है ना, आसानी से कर सकते हैं। तो एम एस पावर पॉइंट मैंने बताया था कि जो हमारा एप्लीकेशन जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो एम एस पावर पॉइंट होता है। याद होगा आपको, मैंने सब करवाया हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब की कोई विशेषताएं लिखिए। बहुत सारी विशेषताएं मैंने बता रखी हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये इंटरनेट पे जो है वर्ल्ड वाइड वेब हमें जो है सूचनाएं एकत्रित करने का ऑप्शन देता है। ये हाइपरलिंक प्रणाली है, ठीक है ना, और इस पे टेक्स्ट इमेजेस जो है हम आसानी से देख सकते हैं। ये सारी सारी इसकी विशेषताएं हैं वर्ल्ड वाइड वेब की, जिसको डब्लू 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 डॉट बोला जाता है। डब्लू 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 है ये, अरे जो आपका इस आता है ना डब्लू डब्लू डब्लू, उसके बाद ही तो डॉट करके गूगल डॉट कॉम खोलते हो, तो ये डब्लू डब्लू का क्या काम है, ये सभी, ये हाइपर लिंक है, ठीक है ना, ये सभी के साथ आता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिख देने थे। और आगे क्या क्वेश्चंस हैं, और आगे क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं। संयोगी अधिगम क्या है बताया हुआ है। सहकारी अधिगम क्या है। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक की विस्तृत व्याख्या करिए, करवाया हुआ है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण टूल की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए, करवाया हुआ है। माइंड जीनियस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शिक्षक के रूप में उपयोगिता लिखिए, करवाया हुआ है। एडवेंचर गेम बच्चों के कौन से गुण विकसित करता है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, ये सभी करवाया। कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से प्रकार होते हैं, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, बताया हुआ है। कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में मैंने आपको। मल्टीमीडिया सिस्टम के घटकों का वर्णन कीजिए और विकिपीडिया की विशेषताएं लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन पेपर था, तो आशा करता हूँ सभी का पेपर बेहतरीन गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।